गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर और मैं आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ग्रेटिट्यूड टॉपिक को डिस्कस किया। ग्रेटिट्यूड के अंदर हमने डिफरेंट सब टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेटिट्यूड्स हमने देखे, जैसे कि टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर। और आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये टॉपिक इस टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूडनल लाइन भी कहा जाता है। इस टॉपिक से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है। ये 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। और यह 3 ओशियन से पास होता है, जैसे कि पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। वापस से रिपीट करूंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। तीनों 3 ओशियन से पास होते हैं जो कि सेम है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड देन अटलांटिक ओशियन। उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है कॉन्टिनेंट्स में। जैसे कि चींटी को पेड़ से बाज ने मारा, ये ट्रिक किसकी हो गई? साउथ अमेरिका की। क्या ट्रिक है? चींटी को पेड़ से बाज ने मारा। चींटी, ची से हो जाएगा चीले, टी से हो जाएगा अर्जेंटीना, पैर से हो जाएगा पराग्वे एंड बाज से हो जाएगा ब्राजील। फिर से रिपीट करेंगे, चींटी को पेड़ से बाज ने मारा। ची से चीले, टी से अर्जेंटीना, उसके बाद चींटी को पैर से हो जाएगा पराग्वे, पैर से बाज ने मारा, बाज से क्या हो जाएगा? ब्राजील। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक होगी, बोस ने फिक्र में बाज को, ये ट्रिक होगी अफ्रीका की। बोस ने फिक्र में बाज को, बोस से हो जाएगा बोत्सवाना, फिक्र से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, फिर में से हो जाएगा मोजाम्बिक और दूसरी कंट्री हो जाएगी में से मेडागास्कर। उसके बाद आएगा ट्रिक तोलिया से टांग दिया। तोलिया से, लिया से क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया, टांग से बनेगा टोंगा जो कि एक पॉलिनेशियन कंट्री है। उसके बाद दिया से हो जाएगा फ्रेंच पॉलिनेशिया जो कि पैसिफिक ओशियन में है। तो देखो फिर से हम ट्रिक को रिपीट करते हैं। चींटी को पैर से बाज ने मारा। ची से चीले, टी से अर्जेंटीना, पैर से पैराग्वे, बाज से ब्राजील। उसके बाद बोस से क्या हो जाएगा? बोत्सवाना, फिक्र से साउथ अफ्रीका, में से मोजाम्बिक और दूसरी कंट्री होगी मेडागास्कर। फिर तोलिया से टांग दिया। तोलिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, टांग से हो जाएगा टोंगा, दिया से हो जाएगा फ्रेंच पॉलिनेशिया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ना लिम्पोपो रिवर है जो कि अफ्रीका में है, वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसे 2 बार कट करती है। लिम्पोपो रिवर अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं? तो ये एक ओनली ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे ये तीनों लाइन गुजरती हैं वो है अफ्रीका। हम वापस से इसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन होती है? 23.5 डिग्री साउथ। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरता है? साउथ अमेरिका, उसके बाद कौन सा? साउथ अमेरिका के बाद अफ्रीका, फिर अफ्रीका के बाद कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। फिर से रिपीट करूंगी, साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका एंड देन ऑस्ट्रेलिया। फिर कौन कौन से ओशन से गुजरता है? पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन। ट्रिक से हम याद करेंगे, चींटी को पैर से बाज ने मारा, ये ट्रिक किसकी होगी? साउथ अमेरिका की। ची से हो जाएगा चिले, फिर टी से अर्जेंटीना, पैर से पराग्वे, बाज से ब्राजील। फिर बोस ने फिक्र में बाज को, बोस से क्या हो जाएगा? बोत्सवाना, फिक्र से साउथ अफ्रीका, फिर में से मोजाम्बिक और दूसरी कंट्री हो जाएगी मेडागास्कर। फिर तोलिया से टांग दिया, तोलिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, टांग से टोंगा, दिया से फ्रेंच पॉलिनेशिया। फिर उसके बाद लिम्पोपो रिवर ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है अफ्रीका के अंदर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन से कॉन्टिनेंट से पास होते हैं? अफ्रीका। अब इसी को हम एक बार मैप में देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये कौन सी? 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूडनल लाइन होती है जो कि यहाँ पर दिख रही है। ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया।
इसको हम ट्रिक के थ्रू जानेंगे। और ओशियंस कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड देन इंडियन ओशियन। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। फिर हम ट्रिक से देखेंगे कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री से ये पास होता है। जो साउथ अमेरिका में है ये 1 2 3 4 कंट्री से पास होता है। चिले जो कि यहाँ पर है, चिले ची, फिर टी से क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना जो कि यहाँ पर है। इसके बाद होगा पराग्वे, ये भी यहाँ पर ही है। और उसके बाद हो जाएगा ब्राजील जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा साउथ अमेरिका में। उसके बाद होगा बोस्ने फिर में बास्को, ये है साउथ अफ्रीका में। बोत्सवाना हो जाएगा बोस से। उसके बाद होगा फिक्र से साउथ अफ्रीका, फिर में से मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये रहा आइलैंड कंट्री है अफ्रीका की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा तोलिया से, फिर टोंगा हो जाएगा जो कि फ्रेंच पोलिनेशियन कंट्रीज है। उसके बाद आएगा फ्रेंच पोलिनेशिया जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा। और उसके बाद हम देखते हैं लिम्पोपिया रिवर है जो कि अफ्रीका में है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। देखते हैं अपन लिम्पोपिया रिवर कहाँ पर है, यहाँ पर। यह लिम्पोपिया रिवर 2 बार अफ्रीका को कट करती है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी कॉन्टिनेंट से पास होते हैं? अफ्रीका। यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रहा है, फिर इक्वेटर पास हो रहा है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका के थ्रू पास हो रहा है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि लेटीट्यूड्स में से होने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब तक हमने लेटीट्यूड्स के बारे में पढ़ा और अब हम देखेंगे लेटीट्यूड्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द नेम ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा का नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्राइम मेरिडियन, सेकेंड ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड इक्वेटर और देन आर्टिक सर्कल। तो क्या आंसर हो जाएगा? इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स पैरेलल टू द इक्वेटर कॉल्ड। जो काल्पनिक रेखा है जो कि भूमध्य रेखा के समांतर होती है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मेरिडियंस, सेकेंड ऑप्शन लैटिट्यूड्स, थर्ड प्राइम मेरिडियन। तो क्या कहा जाता है? जो रेखा काल्पनिक होती है और इक्वेटर के समांतर होती है तो उसे कहा जाता है लैटिट्यूड यानी अक्षांश। फिर थर्ड क्वेश्चन होगा विच लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। ऐसा कौन सा अक्षांश है जो कि अर्थ को यानी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है? तो ये कौन सा लैटिट्यूड हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और देन प्राइम मेरिडियन। तो क्या आंसर हो जाएगा? इक्वेटर भूमध्य रेखा। व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक वृत्त का लैटिट्यूड अक्षांश क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री तो नॉर्थ क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या हो जाएगा? आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त। और क्या लास्ट ऑप्शन बचा है? 66.5 डिग्री साउथ जिसे क्या बोलते हैं हम? एंटार्क्टिक वृत्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती नहीं है? पहला ऑप्शन होगा मैक्सिको, सेकेंड ऑप्शन माली, थर्ड ऑप्शन इंडिया, फोर्थ ऑप्शन ईरान। तो मैक्सिको जो कि नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, हमने पढ़ा था। उसके बाद माली, यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है जो कि अफ्रीका में है। इंडिया एशिया में, यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है लेकिन हमने ईरान को नहीं पढ़ा था, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ मेनी लैटिट्यूडनल लाइन्स आर देयर। कितनी अक्षांशीय रेखा होती है? ग्लोब पर कितनी अक्षांशीय रेखा होती है? 179, 180, 181, 182। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड। देखते हैं आपको किनको याद है और जिनको याद नहीं हो वो पीछे वीडियो में जाके देखिएगा कि कौन से लैटिट्यूडनल लाइंस होते हैं अपने ग्लोब पर, कितने होते हैं।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड, आखिर लॉन्गिट्यूड होते क्या है? द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। जो देशांतरीय रेखा यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती है वो क्या होती है? ऐसी वर्टिकल काल्पनिक रेखाएं होती है जो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव को साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव से जो लाइनें काल्पनिक होती हैं वो मिलाती है, उन्हें बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। दिस लाइन्स आर इक्वल एंड मीट एट पोल्स। ये सारी लाइन्स कैसी होती हैं? इक्वल, एक बराबर होती हैं। जो लैटिट्यूडनल लाइन्स होती थी उनकी साइज वेरी करती थी, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती है वो सारी इक्वल होती है और पोल्स पे जाके मिलती हैं। लेकिन जो लैटिट्यूडनल लाइन्स थी वो समांतर होती थी और कभी भी नहीं मिलती थी। टोटल लॉन्गिट्यूड्स यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स और लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? टोटल 180। जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके इधर तो उसके ईस्ट साइड में 180 डिग्री होते हैं, वेस्ट साइड में भी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और 0 डिग्री जो कि हमने 180 में काउंट नहीं किया उसे एक काउंट करेंगे, और जो हमने 180 डिग्री लाइन है उसको 2 बार काउंट कर लिया है तो उसे एक बार हम माइनस करेंगे, तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हो जाएंगे? 360। द एरिया बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स इज कॉल्ड गोल। जो 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, 2 देशांतर रेखा होती है, उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोल। जो लैटिट्यूड्स होते थे उनके बीच के क्षेत्र को हम कहते थे कटिबंध यानी जोन, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोल। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब हम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। ऑल प्लेसेस टाइम इज वर्ल्ड इज डिसाइडेड बाय दिस। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये सारे प्लेसेस के टाइम को डिसाइड करता है वर्ल्ड में। इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल टाइम स्केल। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे इंटरनेशनल टाइम स्केल भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड GMT, इसे GMT भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होगी ग्रीनविच मीन टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि यह ग्रीनविच लंदन के थ्रू पास होता है। प्लेसेस सिचुएटेड ऑन अ लॉन्गिट्यूड हैव सेम टाइम। एक लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी प्लेसेस होती हैं उनका सेम टाइम होता है। जैसे कि हमने माना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है ये, तो इस पे जितनी भी प्लेसेस आएंगी, मान लो ये प्लेस A है और प्लेस B है और प्लेस C है, इस लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी लाइन्स, जितने भी प्लेसेस होंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, उनका सेम टाइम होगा हमेशा। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी पूरी स्लाइड को। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। देशांतर होते क्या है? एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ पोल तक उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरीय रेखाएं। दिस लाइन्स आर इक्वल एंड मीट एट पोल्स। ये लाइन्स हमेशा इक्वल होती हैं और पोल्स यानी ध्रुव पर जाकर मिल जाती हैं। टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स कितनी होंगी? 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में कितनी लाइन्स होंगी? 180, और जो वेस्ट साइड है उसमें भी 180 होंगी। उसके बाद 0 डिग्री को काउंट करेंगे तो वो 1 काउंट करेंगे, और जो 180 है उसको हमने 2 बार काउंट कर लिया तो उसे एक बार माइनस कर देंगे, तो टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हो गई? 360। ये इम्पोर्टेंट है। और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के बीच का जो एरिया होता है उसे गोल कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। ऑल प्लेसेस टाइम इन वर्ल्ड इज डिसाइडेड बाय दिस। हर प्लेस का जो टाइमिंग होता है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है वर्ल्ड में। इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल टाइम स्केल। इसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल टाइम स्केल। और इसे और क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन और GMT की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्रीनविच मीन टाइम। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है ये लाइन। प्लेसेस सिचुएटेड ऑन ए लॉन्गिट्यूड हैव सेम टाइम। जो प्लेसेस होती हैं और लॉन्गिट्यूड पे, एक लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी प्लेसेस होती हैं उनका सेम टाइम होता है। अब हम आगे वाली स्लाइड में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है। ये पास होता है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा, अंटार्कटिका।
कहाँ से पास होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यह पास होता है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरियस, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा, अंटार्कटिका। तो इसके लिए हम रिकैप करेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस की स्प्रे जरा सी माली के भूखे में घने टांगों में अटक गई। इंग्लैंड से इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस से फ्रांस की स्प्रे के एस से हो जाएगा स्प्रे, जरा सी सी से क्या हो जाएगा अल्जीरियस, फिर माली से हो जाएगा माली, बुर्के से क्या हो जाएगा बुर्किना फासो, घनी से हो जाएगा घाना, टांगों से हो जाएगा टोंगा, अटक से क्या हो जाएगा अंटार्कटिका। फिर से देखिए, इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे जरा सी माली के बुर्के में घनी टांगों में अटक गई। तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरियस, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा, अंटार्कटिका। 0 डिग्री और 0 डिग्री यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री इक्वेटर कहाँ से पास करते हैं? नल आइलैंड, जो कि गिनी की खाड़ी में है, अटलांटिक ओशन में। एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। और हम पढ़ेंगे कि होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। पूरा अर्थ कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है? 24 टाइम जोन्स में। तो सबसे लार्जेस्ट टाइम जोन्स किस कंट्री से पास होते हैं? फ्रांस से। कितने? टोटल 12 टाइम जोन्स। और इस सेकेंड लार्जेस्ट टाइम जोन्स वाली कंट्री कौन सी है? रशिया। यहाँ पर कितने हैं? 11। हम दोबारा से रिपीट करेंगे पूरी स्लाइड को। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरियस, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा, अंटार्कटिका। हम ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे जरा सी माली के बुर्के में घने टांगों में अटक गई। इंग्लैंड से इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस से फ्रांस की स्प्रे के एस हो जाएगा स्पेन, जरा सी से हो जाएगा अल्जीरियस, माली से हो जाएगा माली, बुर्के से हो जाएगा बुर्किना फासो, घनी से हो जाएगा घाना, टांगों से क्या हो जाएगा टोंगा, अटक गई। तो अटक से क्या हो जाएगा अंटार्कटिका। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड दोनों कहाँ पर मिलते हैं? नल आइलैंड, गिनी की खाड़ी में, अटलांटिक ओशन के अंदर। एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। अब होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। पूरी अर्थ कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है? 24। और लार्जेस्ट टाइम जोन्स कौन सी कंट्री के अंदर है? फ्रांस। और सेकेंड लार्जेस्ट टाइम जोन्स कौन सी कंट्री के अंदर है? रशिया। फ्रांस के अंदर है 12, रशिया के अंदर 11। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम पढ़ेंगे 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है। ये पास होता है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरियस, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा, अंटार्कटिका। कहाँ से पास होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यह पास होता है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरियस, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा, अंटार्कटिका। तो इसके लिए हम रिकैप करेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस की स्प्रे जरा सी माली के भूखे में घने टांगों में अटक गई। इंग्लैंड से इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस से फ्रांस की स्प्रे के एस से हो जाएगा स्प्रे, जरा सी से क्या हो जाएगा अल्जीरियस, फिर माली से हो जाएगा माली, बुर्के से क्या हो जाएगा बुर्किना फासो, घनी से हो जाएगा घाना, टांगों से हो जाएगा टोंगा, अटक से क्या हो जाएगा अंटार्कटिका। फिर से देखिए, इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे जरा सी माली के बुर्के में घनी टांगों में अटक गई। तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरियस, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा, अंटार्कटिका। 0 डिग्री और 0 डिग्री यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री इक्वेटर कहाँ से पास करते हैं? नल आइलैंड, जो कि गिनी की खाड़ी में है, अटलांटिक ओशन में। एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। और हम पढ़ेंगे कि होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। पूरा अर्थ कितने टाइम जोन्स में
सबसे लार्जेस्ट टाइम जोन्स किस कंट्री से पास होते हैं? फ्रांस से। कितने? टोटल 12 टाइम जोन्स। और इस सेकेंड लार्जेस्ट टाइम जोन्स वाली कंट्री कौन सी है? रशिया। यहाँ पर दिखते हैं 11। हम दोबारा से रिपीट करेंगे पूरी स्लाइड को। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरियस, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा, अंटार्कटिका। हम ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस की स्पेन जरा सी माली के बुर्के में घने टांगों में अटक गई। इंग्लैंड से इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस से फ्रांस की स्पेन, स्पेन के एस हो जाएगा स्पेन, जरा सी से हो जाएगा अल्जीरियस, माली के, माली से हो जाएगा माली, बुर्के में, बुर्के से हो जाएगा बुर्किना फासो, घनी से हो जाएगा घाना, टांगों में, टांगों से क्या हो जाएगा? टोंगा, अटक गई, तो अटक से क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लेटीट्यूड दोनों कहाँ पर मिलते हैं? नल आइलैंड, गिनी की खाड़ी में, अटलांटिक ओशन के अंदर। एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। अब होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। पूरी अर्थ कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है? 24। और लार्जेस्ट टाइम जोन्स कौन सी कंट्री के अंदर है? फ्रांस। और सेकेंड लार्जेस्ट टाइम जोन्स कौन सी कंट्री के अंदर है? रशिया। फ्रांस के अंदर है 12, रशिया के अंदर 11। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम पढ़ेंगे 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू।